स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में विद्यार्थी लोगों को प्रॉब्लम होता है। एक तो पहले अंग्रेजी का हिंदी समझना, फिर उसका क्या कह रहा है इस बात को समझना, और कैसे एप्लीकेशन करके सवाल को बनाएंगे, कैसे दिमाग का यूज करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश में भले ही लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन इससे बात पकड़ लेना है आपको कि आपके काम का क्या क्या चीज है, और उसी को लेकर कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है, सवाल बन जाएगा। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, एक्सरसाइज 6.1 है, मैथमेटिक्स है, क्लास 11th का, और क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे आराम से सवाल बन जाएगा आपसे। सवाल डिफिकल्ट होता नहीं है, लीनियर इनइक्वालिटी का सवाल है, सब बहुत हल्का होता है। सवाल में देखिए क्या है, रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि जो है पहिल का 2 यूनिट टेस्ट हुआ है जिसमें 70 और 75 मार्क्स प्राप्त किए हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in third test to have an average of at least 60 marks। तीसरा में कम से कम कितना आवे कि उनका फर्स्ट डिवीजन बना रहे। एवरेज 60% मार्क्स आता है तो फर्स्ट डिवीजन होता है। तीसरा का नहीं मालूम, वही आपको निकालना है। ध्यान से देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। प्रथम 2 यूनिट टेस्ट का मार्क्स तो दिया ही है, और एवरेज कम से कम 60 मार्क्स होना चाहिए। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। लिखा हुआ है कि एवरेज जो है, एवरेज माने औसत, कम से कम 60 मार्क्स होना चाहिए। कम से कम 60 मार्क्स, 60 अंक, कम से कम 60 अंक होना चाहिए। दैट मीन्स इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो लैंग्वेज में ये जो लिखा हुआ है इसको संकेत में लिखेंगे तो एवरेज कह रहा है कम से कम 60, यानी 60 या 60 से बड़ा। कम से कम 60 का मतलब क्या होता है कि मिनिमम 60 या 60 से ज्यादा। कभी भी एटलीस्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब यही होता है, और एटमोस्ट रहता तो चिन्ह उलट के लिखते। हम इस बात को यहां लिख भी दे रहे हैं। कभी भी लैंग्वेज में एटलीस्ट मिले तो इस संकेत का यूज कीजिएगा, और एटमोस्ट मिले तो इस संकेत का यूज कीजिएगा। ठीक है, एटलीस्ट माने कम से कम, उसमें बड़ा या बराबर लिखा जाता है। एटमोस्ट का मतलब अधिकतम, तो उससे कम या उसके बराबर। चलिए, तो कम से कम 60 अंक आना चाहिए एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हो विद्यार्थी? अंकों का योग, तो एक में 70 है, एक में 75 है, और तीसरा नहीं मालूम, और बटा 3। ऐसे ही ना एवरेज निकलेगा। 3 विषय का अंक है तो बट्टा में 3 कर देते हैं तो एवरेज हमारा हो जाता है। अब अगर इसको हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 70 और 75, 145 प्लस x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बाई 3, 3 से हम गुना कर लेंगे विद्यार्थी।
3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 145 प्लस एक्स अपॉन 3 और इधर 60 इंटू 3। 3 पॉजिटिव है, गुना करने से चिन्ह नहीं बदला है। अब यहां 3 से 3 कट गया तो 145 प्लस एक्स 6 का 18 180 x हो जाएगा 180 माइनस, ठीक है, 145 यानी x हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, ये कट गया, 1 में से 1 गया, खत्म, 35। यानी इसका आया कि आपका या तो 35 नहीं तो 35 से ज्यादा। x का वैल्यू आया 35 या 35 से ज्यादा, तो मिनिमम मार्क्स बताना है x का। या कर एटलीस्ट फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट। तीसरा टेस्ट में मिनिमम कितना? तो 35 या 35 से ज्यादा में मिनिमम कितना होगा? इसलिए मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट इज इक्वल टू 35। मिनिमम मार्क्स थर्ड टेस्ट में कितना होना चाहिए? कम से कम 35 होना चाहिए, तो उनका फर्स्ट डिवीजन बरकरार रहेगा। ऐसा ही जोड़ो ना, 70 और 75 कितना हुआ? 145, अब 35, 180, तो 60 का एवरेज हो ही जाएगा। 3 विषय में 180, तो एक विषय में 60 60, एक विषय में 60 60 होगा ना, 6 का 18 180 हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल है, कह रहा था कि एवरेज जो है कम से कम 60 मार्क्स होना चाहिए। बस औसत निकालने का फॉर्मूला आप जान ही रहे हो, सभी अंकों को जोड़ देंगे, 3 विषय का है, 60 या 60 से ज्यादा, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और आगे बढ़ाया, आंसर मिल गया 35 या 35 से ज्यादा, तो मिनिमम मार्क्स कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही है। टू रिसीव ग्रेड ए one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination। 100 मार्क्स का 5 गो एग्जामिनेशन हो रहा है, 5 पेपर का, और जिसमें एवरेज कितना मंगाना है? 90 या 90 से ज्यादा मंगाना है। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87 92 94 95, find minimum marks Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course। आइए इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। वन मस्ट ऑब्टेन, एवरेज 90 या 90 से ज्यादा, यानी यहां भी दिया हुआ है कि जो एवरेज है वो क्या है? 90 या 90 से ज्यादा है। 5 विषय का एवरेज कैसे निकलेगा? सभी का अंक जोड़िए, 87 92 94 95, पांचवा का तो नहीं मालूम है, एक्स कह दिए, अपॉन 5, 90 या 90 से ज्यादा। बस इसको सॉल्व करना है। तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 7 18, 8 हासिल 1, 1 और 9 10 और 9 18, 18 और 9 27, 8 35, 358 प्लस एक्स अपॉन 5 90 हो जाएगा। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9, 1 10, 1 11, 11 और 7 18 के 8 हासिल 1, 3 गो है तो 9 त्रिका 27, 9 चौका 36,
एक मिनट, 9 1 2 3 4 है, 4 गुना है, ये 8 है, लेकिन वो हासिल है उसी में जोड़ दो, 9 चौका 36 हो जाएगा, 368 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बाई 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 368 प्लस एक्स अपॉन 5 इंटू 5, 90 इंटू 5, ये दोनों कट गया। 368 प्लस एक्स 450, एक्स निकाल लेंगे, 450 में से 368 घटेगा, एक्स हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, ई बच गया 4, 14 में से 6 गया 8, और ई बच गया 82 हो गया। तो आया आपका 82 या 82 से अधिक। एक्स का वैल्यू क्या आया, 82 या 82 से ज्यादा। तो मिनिमम मार्क्स बताना है, इसलिए मिनिमम मार्क्स इन 5th टेस्ट कितना आना चाहिए, 82 आना चाहिए, कम से कम 82 आना चाहिए, तब जाके उनको 90 का एवरेज बन पाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप, चूंकि सेम 21 की तरह है 22 नंबर। समझ रहे हो बात को, आगे दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखिए, बहुत प्यारा सा सवाल है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कंजेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ऑड पॉजिटिव इंटीजर विषम धनात्मक पूर्णांक, लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक का जोड़ा बताना है, पेयर बताना है, पेयर माने जोड़ा। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, पेयर में दोनों, दो का पेयर बनाएंगे ना, वह दोनों 10 से छोटा होना चाहिए, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और उनका जोगफल 11 से बड़ा होना चाहिए। देखिए इसको हम कैसे बना रहे हैं। लेट मैंने माना कि कंजेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक को x मानते हैं और एक को x प्लस 2 मानते हैं। अब x प्लस 2 क्यों मानेंगे? माना कि लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक है x और x प्लस 2। देखिए विषम संख्या 1 होता है, 1 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है। कितना कितना का अंतर है इसमें? 2 का अंतर होता है। 1 में 2 जोड़ दो, 3, 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, यही सब विषम होगा। तो एक को अगर हम x मानेंगे इसमें से कोई एक को, तो अगले का लगातार होना चाहिए, तो अगले का x प्लस 2 हो जाएगा। लगातार में तो 2 से बढ़ता है। अब कह रहा है कि दोनों 10 से छोटा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
दोनों 10 से छोटा होना चाहिए। तो खाली ये इसको 10 से छोटा कर देंगे ना तो ये अपने छोटा हो ही जाएगा। जब x प्लस 2 10 से छोटा है तो x तो 10 से छोटा हो ही जाएगा। तो इसमें हम दोनों को 10 से छोटा नहीं लिखेंगे। कह रहा है दोनों 10 से छोटा है, तो अगर बड़ा वाला को ही हम 10 से छोटा कर दिए तो छोटा वाला तो ऑटोमेटिक 10 से छोटा हो ही जाएगा। इसलिए इसमें बड़ा वाला को हम 10 से छोटा बना लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा लेंगे तो x हो जाएगा 10 माइनस 2, यानी x हो जाएगा 8 से छोटा। इस समीकरण 1 हो गया। अगेन सम उसका 11 से बड़ा होना चाहिए, जोगफल x और x प्लस 2 11 से अधिक होना चाहिए, यानी 2x प्लस 2 11 से अधिक होना चाहिए। इस केस में 2x 11 माइनस 2 यानी 9 से बड़ा हो जाएगा, यानी x जो है 9/2 से 2 से भाग दे दिए, बड़ा हो जाएगा। 9/2 का मतलब जानते हो, 4.5। 9 का आधा कितना, 4.5, भाग देंगे तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। वन एंड टू, एक 8 है, एक 4.5 है। 4.5 पहले होगा और एक है 8। ई कह रहा x का मान 8 से छोटा होगा, बराबर भी नहीं, 8 से छोटा होगा। और ई कह रहा नहीं 4.5 से बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके बीच कौन कौन पूर्णांक हो सकता है बताओ। आपको तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर में ढूंढना है। x जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो 4.5 से बड़ा में विषम संख्या एगो 5 होता है, 6, 7 होता है। बस 5 और 8 के बीच में विषम संख्या 5 और 7 होता है। यही x का 2 वैल्यू आएगा। इसलिए x बराबर 5 आया, 7 आया, 5 या 7 आया x का मान। इसलिए लिख लेंगे ऑड पॉजिटिव पेयर्स ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर कौन कौन हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, एक तो 5 हो गया, 5 और 7 हो जाएगा। चूंकि 5 लेंगे तो 5 और 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। 7 लेंगे तो 7 और 9 हो जाएगा। चूंकि एगो 7 ले लिए, एगो 7 प्लस 2 9 हो गया। यही 2 आंसर आएगा। अब ये आंसर करेक्ट है कि नहीं पता कर लीजिए। 2 लगातार धन पूर्णांक आपको बताना है, धन विषम पूर्णांक। ये दोनों है कि नहीं, विषम है। दोनों 10 से कम होना चाहिए, दोनों 10 से कम है। 5 और 7 10 से कम है, चाहे 7 और 9 दोनों 10 से कम। जोगफल 11 से बड़ा होना चाहिए, तो 7 और 5 12, 7 और 9 16, दोनों 11 से बड़ा है। इसका मतलब आंसर करेक्ट आया है। इस तरह से इसको बनाना होता है। अब बोलिए ये बात समझ में आया कि कमेंट करके तो नहीं बताइए। समझ गए। 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक बताना था। x और x प्लस 2 माने, दोनों 10 से छोटा है तो x प्लस 2 को हम 10 से छोटा कर लिए, सॉल्व कर लिए। दोनों का जो 11 से बड़ा है
तो 11 से बड़ा कर दिए, ये भी सॉल्व कर लिए। 4.5 से ज्यादा 8 से कम में इंटीजर खोज लिया, विषम पूर्णांक खोज लिया 5 और 7, और इससे पेयर मिल गया हमको। पेयर माने जोड़ा, जुग्म होता है। ऐसा ही एक सवाल है 24 नंबर, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। अच्छा, सम संख्या भी ऐसे ही होता है, 2 4 6 8 लगातार सम संख्या है, ये भी 2 के अंतर पे होता है। तो इसमें भी विद्यार्थी मान लेंगे लेट 2 कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर आर, एक x और एक x+2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों कह रहा है कि 5 से बड़ा है, तो छोटका को ही 5 से बड़ा कर देंगे। जब ही 5 से बड़ा हो जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिक 5 से बड़ा हो जाएगा। और दोनों का योग 23 से कम है, x और x+2 23 से कम है। x x मिलकर 2x, 2x+2 23 से कम, या 2x 23 में से 2 गया 21, x निकालेंगे 21/2 से कम आएगा। 21/2 का मतलब 10.5। इस समीकरण 2 हो गया। फ्रॉम 1 and 2 एक 5 है, एक 10.5 है। इकर x का वैल्यू 5 से बड़ा होगा, दूसरा करे नहीं x का वैल्यू 10.5 से कम होगा। तो और इसके बीच में ही आपको धनात्मक सम पूर्णांक खोजना है। तो 5 के बाद एक 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा 10.5 के अंदर। इसलिए x का मान निकल गया 6 8 6 8 10। तो अब पेयर लिख दीजिए। नाउ कंसेक्यूटिव माने लगातार, कंसेक्यूटिव पेयर्स आर 6 8, 6 के बाद 8 लेंगे तो 8 8 + 2 10, 10 लेंगे तो एगो 10, x का वैल्यू 10 और 10 + 2 12। यही 3 गो आंसर होगा। आंसर भी जांच लो, दोनों जो है हमेशा 5 से बड़ा है जितना पेयर में दिख रहा है, और योगफल हमेशा 23 से कम है। 12 10 22, 8 10 18, 8 6 14, सब 23 से कम है। इसलिए आंसर आपका सही हो गया। अब बताओ, इसमें कमेंट करके बताओ। आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। अच्छा, इसको हम साथ साथ बनाते रह रहे हैं। लेट शॉर्टेस्ट साइड माने छोटी वाली भुजा x सेंटीमीटर है,
इसलिए द लॉन्गेस्ट साइड, बड़ी वाली भुजा 3 गुना है शॉर्टेस्ट का, शॉर्टेस्ट का 3 गुना है, तो ये 3x हो जाएगा। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। एंड अगर हम थर्ड साइड की बात करें तो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है लॉन्गेस्ट से, इससे 2 सेंटीमीटर छोटा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर, पेरीमीटर माने परिमिति, परिमिति जो है कम से कम 61 है, एटलीस्ट 61 लिखा हुआ है। तो कम से कम 61 का मतलब 61 या 61 से ज्यादा। अब परिमिति कैसे जानते हो? भुजाओं का जो x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, 61 से ज्यादा, 3 3 6 x 7x, ई जाके 2 जुट जाएगा, 61 2 63, डिवाइडिंग बाई 7, 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो 7x अपॉन 7, 63/7, यहां हमारा कट गया तो x आ गया 9 या 9 से ज्यादा। x हमारा आया या तो 9 नहीं तो 9 से ज्यादा। तो कह रहे फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड माने x का मिनिमम वैल्यू बताना है, तो 9 या 9 से ज्यादा आया, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ x बराबर 9 सेंटीमीटर। फिर से देख लीजिए, सवाल कर रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। बड़ा वाला जो बड़ी वाली भुजा है वो छोटी वाली भुजा का 3 गुना है, 3 टाइम्स माने 3 गुना। अब थर्ड जो है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है लॉन्गेस्ट से, बस पेरीमीटर 61 से ज्यादा दिया हुआ है, कम से कम 61 दिया है, मिनिमम लेंथ बताना है, बस इसको सॉल्व कर लिए। पेरीमीटर माने परिमिति, परिमाप, सबको जोड़ देते हैं और निकल जाता है। ये बताओ, ये समझे कि नहीं? अब आइए लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाए। ए मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। इसको भी शुरू से ही बनाना पड़ेगा। एक 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है और इसको 3 लेंथ में कट करना है। इसको कितना भाग में कट करना है? 3 भाग में। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। एगो को मान लेते हैं हम x, और कह रहा है कि सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। अच्छा, इससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा है सेकेंड वाला। एंड थर्ड इज ट्वाइस, थर्ड इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का 2 गुना है ये थर्ड वाला, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल, ट्वाइस में 2 गुना होता है। What are the possible length of shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter? What are the possible length of shortest board? यानी इसी का लेंथ आपको बताना है कि कितना होगा।
यहाँ इस बात को लिख देते हैं, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस बराबर x सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में, ठीक है। और सेकेंड पीस कितना हो जाएगा, x प्लस 3 सेंटीमीटर। एंड थर्ड पीस जो है 2x सेंटीमीटर है, इसका ट्वाइस है, दुगुना है। फिर से देखो, मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर को 3 भाग में कट करना है। द सेकेंड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। थर्ड इज ट्वाइस, माने दुगुना है शॉर्टेस्ट का, ठीक है, ये बात को लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पहले एक चीज निकाल लेते हैं हम कि पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर 91 या 91 से कम होगा। क्योंकि 3 गो पीस में कट किए हैं तो फिर उसको जोड़ेंगे, या तो करेक्ट 91 आएगा, नहीं तो उससे कम ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। क्योंकि कट करने पे कुछ लकड़ी में का कुछ हिस्सा डैमेज होता है, तो उसको जोड़ेंगे तो थोड़ा सा उससे छोटा ही आएगा या उसके बराबर आएगा। इस हिसाब से पेरीमीटर का मतलब इस सब का जोड़ x प्लस 3 और 2x, ये 91 या 91 से कम आएगा। 2 3 1 4x प्लस 3 91 से कम, या 4x 91 में से 3 गया 88, 4 से भाग दे देंगे तो x निकल जाएगा 22 या 22 से छोटा। फिर कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस माने 2x, थर्ड पीस is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second, is to be 5 सेंटीमीटर longer than the second, सेकेंड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। सेकेंड कितना है, x प्लस 3, इससे 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है इस सेकेंड वाला, थर्ड वाला। फिर से देखिए, थर्ड पीस इज टू बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, थर्ड पीस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। वो भी यहां पे लगा है, एटलीस्ट शब्द लगा है, एटलीस्ट में ई चिन्ह देते हैं। अच्छा हिंट के लिए भी दे दिया है, एक इक्वेशन ई बना दिया है जो हम ऊपर बनाए हैं 91 से छोड़, और एक ई भी बना दिया है जो अभी लिखे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर क्या आएगा बहादुर, 2x माइनस x 5 3 8, यानी x का मान आया 8 से बड़ा। फ्रॉम 1 and 2, एक 8 है और एक 22 है। ये पहलका में कह रहा है 22 या 22 से छोटा, ये कह रहा है नहीं 8 या 8 से बड़ा। तो दोनों का कहना कितना हुआ, इसलिए x का मान 8 से बड़ा और 22 से छोटा, यही हमारा आंसर, 8 और 22 के बीच हो जाए। तो विद्यार्थी इसमें कुल 26 क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला है, एक एक करके हम बनाए हैं। अब आप खुद हीजे करके एक एक लाइन पढ़ के समझ के अपना से खुद बनाइएगा। सॉल्यूशन देखकर और उतारना, समझिए कि वो आपके लिए एकदम डैमेज का काम करेगा, घातक है आपके लिए। आप सॉल्यूशन देख के कभी नहीं उतारिए। हाँ, सॉल्यूशन को एक बार वीडियो लेक्चर में समझ लीजिए कि कैसे कैसे बना है, फिर सॉल्यूशन वाले चीज को बंद करो और खुद ब खुद बनाइए।
आप खुद से बनाइएगा तभी आपसे बनेगा एग्जाम। तो हम भले ही एक्सरसाइज का सब सवाल बना दे रहे हैं, लेकिन आपको दोबारा अपने मन से इसको बनाना है कि आपसे बन रहा है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।